ओके भाई, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। मेंसुरेशन हमारा चल रहा था। जिन लोगों ने अभी तक इसकी बेसिक क्लास नहीं देखी हो तो पिछली वीडियो देख लें। ओके, तो देखिए हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार खेत के चारों ओर, एक आयताकार बेटा खेत है, इसके चारों ओर अंदर से, कहाँ से, अंदर से सीमा से लगा हुआ 8 मीटर चौड़ा मार्ग बना है। यदि खेत की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 180 150 है तो मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओके, इसको देखिए भाई कैसे करेंगे कि एक आयताकार कह रहा है हमारे पास है। पहले तो एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। 180 150 है, मतलब ये 180 हो गई लंबाई और चौड़ाई हो गई 150। अब कह रहा अंदर से चारों ओर एक रास्ता बना हुआ है, तो अंदर से बनाएंगे। ठीक है, तो हम अंदर से बना दे रहे हैं, ये अंदर से बनाएगा। कभी कभी बाहर से कह देता है तो इसलिए बाहर से बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये रास्ता हो गया हमारा, ये वाला रास्ता है यहाँ पर, ये रास्ता है ये। ठीक है, कह रहा 8 मीटर चौड़ा है, मतलब ये रास्ता जो है इसकी चौड़ाई कितनी है, 8। तो 8 इधर है तो 8 इधर भी हो गई। ठीक है ना, तो 8 ये भी हो गई, ये सब 8 8 है। कितने मीटर चौड़ा है, 8 मीटर है। इतना समझ में आ रहा है, चारों तरफ 8 मीटर चौड़ा है। तो इसी मार्ग का, इसी रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। सिंपल है, देखो पूरी 180 है और ये 8 मीटर चौड़ा है ये रास्ता, तो ये पट्टी पूरी जा रही कि नहीं। ऐसे अगर मिला दें इसको, ये तो एक ये देखिए आयत निकल आया 180 फीट लंबा और 8 फीट चौड़ा। एक आयत ये और सेम एक आयत नीचे निकल आया, देखो ये पट्टी। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि इसका क्षेत्रफल कैसे होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई 8। और ऐसे कितने हैं, 2 हैं, एक ये है और एक ये पूरा, तो इंटू 2 कर दो, तो ये दो तरफ का हो गया। अब ये दोनों बचा है। ठीक है, कैसे, देखो 8 ये था और 8 ये था, 8 और 8 16 कम हो गया। ये पूरा था 150, तो ये अंदर वाला कितना बचेगा बताओ, 150 से ये 16 हटा दीजिए। ठीक है, कितना बचा, 134 हो गया। तो अब ये 134 का एक ये है और एक ये, यानी 134 इंटू 8 मीटर चौड़ा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऐसे कितने हैं, 2 है। ओके, तो इसका आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18 दिन 36 इंटू 8 कर दीजिए। ठीक, तो 2880 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2144। ठीक, बस दोनों प्लस कर दीजिए क्योंकि 2 का ये हो गया और 2 का ये हो गया, तो चारों तरफ का हो गया आपका। तो इसको आप जोड़ दीजिए 5024। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल। भाई इसमें कुछ नहीं करना है, 2 पट्टी अलग अलग है, 2 आयत मान के मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, कोई फार्मूला मत लगाइए। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्या कह रहा है भाई, कह रहा है 120 मीटर भुजा के वर्गाकार ग्राउंड। कैसा है, वर्गाकार है, यानी कि चारों तरफ बराबर है, बीचों बीच परस्पर समकोण पर काटती हुई। बीचों बीच काटना है, समकोण पर काटना है। 20 मीटर चौड़ी 2 पट्टियां बनी हुई हैं। ठीक है, पट्टियों को छोड़कर शेष ग्राउंड का क्षेत्रफल बताना है। यानी देखिए ये हमारा एक वर्ग है, ये क्या हो गया, वर्ग, और इसकी भुजा कितनी है, 120। चारों तरफ 120 होगी क्योंकि वर्गाकार है, चारों तरफ कैसी होती हैं, भुजाएं बराबर। कह रहा बीचों बीच परस्पर काटते हुए, समकोण पर काटते हुए, बीचों बीच काट रहा है। तो ये देखो बीचों बीच काट रहा है, ये ऐसे कह रहा क्वेश्चन कि बीच में काटा, ये बीच में काट दिया। ठीक है, ये रास्ता बीच में हमने बना दिया और इसकी चौड़ाई कितनी है, 20 मीटर है, वो ये कह रहा था। तो अब कह रहा पट्टियों को छोड़कर शेष ग्राउंड का क्षेत्रफल बताइए, यानी आपको इस वाले का बताना है, इस वाले का। देखो सिंपल है, बस आप इसको ऐसा करो कि इस तरह से नहीं, थोड़ा सा क्वेश्चन जैसे कह रहा है तो वैसे हमने बना के दिखा दिया आपको। अब देखो अगर हम इसको बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनाएंगे। कह रहा था 2 समकोण पर काटती हुई 2 चौड़ी पट्टियां बनानी है, तो भाई जरूरी बीच में काटें, साइड में बना लो, क्या दिक्कत है, साइड में बना लो, 20 मीटर है, कोई दिक्कत नहीं। ये जो बीच में जा रही थी साइड में कर लो, बस साइड में खसका लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एरिया बस उतना ही आएगा आपका। तो अब यहाँ देखिए ये पूरा कितना था और एरिया कौन से निकालना है, एरिया उसको निकालना है बस यहाँ से यहाँ तक का।
पट्टियों को छोड़कर एरिया निकल आएगा। ऐसे 4 हिस्से हो रहे थे, ऐसे एक ही हिस्सा बचा। ये पूरा 120 है, ये 20 निकल गया, कितना बचा यहाँ 100। ठीक है, ये पूरा 120 है, ये 20 निकल गया, कितना बचा ये 100। बस ये छोटा वाला जो वर्ग बना है तो बस कर दो लंबाई गुणे चौड़ाई, 100 × 100 140। बस ये आपका आंसर आ गया। ठीक, अब ऐसे करते तो फिर एरिया निकालो, माइनस करो, अरे थोड़ा खसका लो इसको, कोई मना तो कर नहीं रहा है, आप साइड में कर लीजिए। बस 2 रास्ते कह रहा है, 2 रास्ते बनाओ बस। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी वर्ग के वर्ग है, अंतःवृत्त त्रिज्या इतनी है 2√7, परिवृत्त का क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए, एक ये हमारा वर्ग है सिंपल, एक इसके अंतःवृत्त बना हुआ है ऐसे, इसकी रेडियस बता रहा 2√7, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये क्या वैल्यू है, ये वैल्यू हो गई 2√7। ठीक है, r। अब इसके कह रहा है परिवृत्त बना हुआ, परिवृत्त मतलब बाहर की तरफ, ये परिवृत्त, ये परिवृत्त। परिवृत्त की त्रिज्या क्या बनेगी बताओ, यहाँ से लेकर यहाँ तक बनेगी ना त्रिज्या। अब समझ में आया, ये परिवृत्त की त्रिज्या होगी r। तो भाई अब ध्यान से समझो, अगर बेटा ये 2√7 है तो ये भी तो 2√7 ही था, 2√7 ही तो था, क्योंकि ये आधा है ना इसका, ये भुजा पूरी कितनी हो जाएगी, आधा है, तो जो ये होगी वही ये होगी, तो वही ये हो जाएगी। तो अब एक ये ट्रायंगल अलग से निकल आया, देखो ये अलग से ट्रायंगल निकल आया, जिसका ये 2√7 है, ये क्या है 2√7 है। तो 1/√2 का फार्मूला लगा दो, इसमें बताया था ना 45 90 वाला, तो इसमें √2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2√7 × √2 जब करोगे तो ये बनेगा 2√14। तो इसकी जो रेडियस है ये क्या बनी 2√14, इसकी r बन गई बाहर वाले की। अब बाहर वाले की r पता हो गई है, बाहर वाले की r पता हो गई, क्या है 2√14। ठीक है, अब उसका क्षेत्रफल निकाल लो तो क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का फार्मूला पाई r² यानी 22/7 × r कितना है 2√14 × 2√14। ओके, अब देखो जब √14 और √14 मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा, ये इसको अगर हटा दें तो यहाँ पर 14 आ जाएगा। ठीक है, √14 का मल्टीप्लाई जब √14 में करोगे तो 14 बचेगा। अब 7 से काट दीजिए, 2 बार गया, बस 2 × 2 × 2 × 22 सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो 176 ये इसका आएगा आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है एक वर्ग की चारों भुजाओं पर, एक वर्ग है इसकी चारों भुजाओं पर एक अर्धवृत्त बनाए गए हैं। चलो शुरू करते हैं बनाना। ये एक वर्ग है, चारों भुजाओं पर, ये चारों भुजाओं पर अर्धवृत्त बनाए गए, मतलब अर्धवृत्त मतलब आधा, ऐसे ऐसे अर्धवृत्त बनाए गए हैं। ठीक है, और वर्ग की भुजा 14 है, मतलब ये पूरी कितनी है, ये 14 है। तो क्या ये सेंटर से ले तो ये 7 नहीं होगा, तो ये चारों तरफ क्या हो जाएंगी, 7 हो जाएंगी ना। तो आप देखो, अब इसमें क्या कह रहा है, पूरी आकृति का क्षेत्रफल बताना है, यानी जितनी बड़ी बनी ये पूरा फिल करना है, पूरा एकदम पूरा, बीच में भी करना है, ये सब करना है, फिर इसका एरिया निकालना है। सिंपल है, देखो एक बार हम लोग इसका एरिया निकाल लेते हैं अंदर वाले का। तो अंदर वाले का करेंगे तो अंदर वाले की भुजा कितनी है, पूरी ये 14 है, यानी कि 14 × 14। ठीक है, 14 का स्क्वायर हो गया 196 हो गया। तो ये हो गया अंदर का एरिया, अंदर का एरिया हमारे पास आ गया 196 इसका। ओके, अब केवल बाहर वाले का और निकालना है। अब देखो अर्धवृत्तीय आधावृत्तीय आधावृत्तीय दोनों जोड़ देंगे तो एक वृत्त हो जाएगा, यानी एक पूरा गोला हो जाएगा, और एक गोला ये दोनों मिलकर हो गया, यानी 2 वृत्त बने हुए हैं। तो 2 वृत्त का एरिया निकालेंगे तो एक वृत्त का होता है πr², तो 2 करना है तो 2 का गुणा कर लो, बस इसकी जगह वैल्यू पुटअप कर लो। तो क्या हो जाएगा 2 × 22/7 ×
आर स्क्वायर, आर कितना है 7 ही तो है आधा, ठीक है 7 × 7 इसको हल करना है। 7 से 7 कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 दूनी 14 4, 7 दूनी 14 और 15 इंटू 2 यानी 2, 15 दूनी 30, 308। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 308। तो ये 308 जो आई है ये बाहर वालों की आई है, और अंदर वाले की कितनी थी 196। पूरी आकृति पूछ रहा है, बस इसमें क्या करना है हमको 308 को प्लस करना है। 8 6 14 4, 1 9 1 10 0 1 3 1 4 1 5। तो ये आएगा 504। ये पूरी आकृति का आ गया। और केवल बाहर वाले का पूछता तो 308 था, वर्ग का पूछता तो 196 था, ठीक है ना। समझ में आ गए क्वेश्चन। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। और अभी एक दिन जो है आज भी एक ही वीडियो आएगी बेटा, थोड़ा सा काम है हमको। मंडे से आपके पास फिर से 2 वीडियो डेली आएंगी। ओके, चलिए मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।